हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो रुद्राक्ष के ये रहस्य जाने बिना अगर आपने रुद्राक्ष धारण किया है या रुद्राक्ष धारण करने का सोच रहे हैं तो 1 मिनट रुकिए, इस वीडियो को पूरा देखें। अगर ये बातें आप नहीं समझेंगे तो रुद्राक्ष धारण से शायद आपको हानि होने की संभावना अत्यंत ज़्यादा है। तो जो भी साधक रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं, रुद्राक्ष पहन के विविध प्रकार के लाभ लेना चाहते हैं, उनको ये बातें जरूर समझनी चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। तो ये ऐसी कौन सी बातें हैं, जैसे रुद्राक्ष के कौन से रहस्य हैं जो आपको जानने चाहिए, ये सब चीज़ें अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो रुद्राक्ष अपने आप में एक चमत्कारिक वस्तु है। उसकी अपनी अपनी एक ऐसी विशिष्ट सिद्धियाँ है जो पहनने मात्र से मिलती है। रुद्राक्ष की अगर विशेषता बताना चाहे तो वो तंत्र मंत्र की सभी चीज़ों का काट है। एक प्रकार से अगर बात करना चाहे तो अगर आप रुद्राक्ष सिद्ध धारण करते हैं तो आपकी अनेक प्रकार की समस्याएं, आर्थिक समस्या हो, बाहरी बाधा हो, तंत्र मंत्र की समस्याएं हो, जड़ से समाप्त करने का सामर्थ्य रुद्राक्ष में होता है। परंतु अगर कुछ नियमों के साथ इसको धारण किया जाए तो, वरना यही रुद्राक्ष आपको एक प्रकार से हानि भी पहुंचा सकता है। ये बहुत सारे साधकों को पता नहीं रहता और बाद में उसके वजह से होने वाला जो नुकसान है, जो खामियां है, उसकी वजह से साधक अपने अपने जीवन में अत्यंत त्रस्त भी होते हुए हमने देखे हैं। तो ऐसी कौन से रहस्य है, ऐसी कौन सी एक प्रकार से चीज़ें हैं जो देखकर आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो बहुत सारे साधक हमारे पास आते हैं और पूछते हैं, गुरुजी हमें ये समस्या है, हमने ये रुद्राक्ष धारण किया है, हमें वो समस्या है, वो हमने वो रुद्राक्ष धारण किया है। तो समस्या के माध्यम से, रुद्राक्ष के माध्यम से समस्या का निराकरण होता है या नहीं होता। कुछ साधक तो ऐसे है कि ये रुद्राक्ष गुरुजी हमने धारण किया लेकिन उसके बाद समस्याएं बढ़ना शुरू हो गई। ये रुद्राक्ष हमने धारण किया इस समस्या के लिए, परंतु वो समस्या छूटी ही नहीं। ऐसी अनेक प्रकार की बातें रोज साधक हमसे कहते हैं और कहीं ना कहीं पे उनके उलझनों का कारण रुद्राक्ष में ही होता है। क्योंकि रुद्राक्ष किस तरीके से चयन किया जाता है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। रुद्राक्ष बहुत सारे लोगों को लगता है कि राशि के ऊपर निर्भर करता है, ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि समस्या के ऊपर निर्भर करता है। एक ही रुद्राक्ष सभी को समान फल नहीं देता, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हमें ये निश्चित करना चाहिए कि हमें कौन से रुद्राक्ष की आवश्यकता है। तो रुद्राक्ष की आवश्यकता सबसे पहले तो आपके समस्या के ऊपर निर्भर करती है। मान लीजिए कि आपको कोई आर्थिक समस्या है, तो आर्थिक समस्या के लिए सभी साधकों को, सभी लोगों को केवल एक मुखी या दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना या 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना, ये बहुत सारे साधक करते हैं। परंतु हर किसी के लिए एक मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष और 7 मुखी रुद्राक्ष बताया नहीं जा सकता, क्योंकि हर किसी इंसान की जो फ्रीक्वेंसी है, उसका ऑरा है, वो अलग है और आपके ऑरा के अनुसार ही रुद्राक्ष कार्य करता है। इसलिए रुद्राक्ष धारण करने के लिए आपकी जन्म तिथि के अनुसार सबसे पहली बात है, पहला आपका ये है रहस्य कि आपके जन्म तिथि के अनुसार आपको रुद्राक्ष का चयन करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि रुद्राक्ष का जब भी आप चयन करें तो आपकी समस्या कौन सी है, उस हिसाब से वो लाल धागे में पहने, काले धागे में पहने, चांदी में पहने या स्वर्ण में पहने, इस पर भी रुद्राक्ष का एक प्रकार से कितना असर करेगा ये सुनिश्चित होगा। इसलिए समस्या के हिसाब से कौन सा रुद्राक्ष किस प्रकार से पहना जाता है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कोई कोई ऐसे रहते हैं साधक जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है, काले धागे में पहनते हैं, काम शुरू कर देते हैं, परंतु उसका कोई भी लाभ नहीं होता, क्योंकि ये रुद्राक्ष किस तरीके से सिद्ध किया जाता है ये पता नहीं रहता। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि शिव पुराण में या फिर कुछ ऐसे तंत्र ग्रंथों में रुद्राक्ष के सिद्ध करने की विधि बताई है। वो 5 दिन की विधि किए बिना भी अगर रुद्राक्ष आप पहनते हैं तो वो कार्य नहीं करता, क्योंकि ये सब चीज़ें एक प्रकार से तंत्र के अंतर्गत आती है। और जो रुद्राक्ष रहता है उसको सिद्ध कैसे करना है और कब वो परिणाम दिखाएगा, ये भी तीसरा रहस्य आपको जानना महत्वपूर्ण है। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको आपके राशि के अनुसार भी रुद्राक्ष का चयन करना चाहिए। सिर्फ राशि के ऊपर निर्भर नहीं कह रहे हैं हम, तो आपको राशि, आपकी जन्म तिथि,
तीसरा आपकी समस्या और चौथा कौन सा रुद्राक्ष आप पहन रहे हैं, इसके ऊपर यह निर्भर करेगा कि वो जो रुद्राक्ष है वो पहनने की अपनी अपनी विधि क्या है और सच में उस समस्या के लिए वो रुद्राक्ष योग्य है या नहीं। जैसे कि हम बात करना चाहेंगे कि एक के ऊपर किसी विशेष प्रकार का तंत्र प्रयोग किया था और किसी उसके दोस्त ने उनको कहा कि आप एक काम करो, आप एक मुखी रुद्राक्ष पहन लो, सभी प्रकार की तंत्र मंत्र की समस्याएं कहीं न कहीं पे नष्ट हो जाएगी। और एक मुखी रुद्राक्ष वो भी ओरिजिनल मिलना या असली वाला मिलना ये तो बहुत ही मुश्किल वाली बात है। सामान्य साधकों के लिए तो ये बताना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कौन सा रुद्राक्ष असली है और कौन सा नकली है। तो उस साधक ने एक मुखी रुद्राक्ष खरीद लिया, कहीं से उसको किसी इंसान ने बताया कि ये असली रुद्राक्ष है। वो असली था या नहीं था इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, परंतु वो रुद्राक्ष पहनने से उसके ऊपर के जो भी संकट थे वो बढ़ना शुरू हो गया। धीरे धीरे उसकी परिस्थिति और भी खराब होना शुरू हो गया। जब वो हमसे मिले तो जाकर हमने उनको स्पष्ट रूप से कहा कि आपके लिए एकमुखी रुद्राक्ष योग्य नहीं है। आप एक कार्य करें, आप साधा वाला एकदम से बाजार से 5 मुखी रुद्राक्ष लाकर इस विधि से सिद्ध करें और उसके बाद पहने और फिर चमत्कार देखें। तो उन्होंने अत्यंत सामान्य सा 5 मुखी रुद्राक्ष लाया और उस 5 मुखी रुद्राक्ष को विशेष पद्धति से सिद्ध करने के बाद उन्होंने जब वो पहना तो उनकी समस्याएं अपने आप ही कम होना शुरू हो गई। तो आप गलत रुद्राक्ष पहनेंगे तो आपके अंदर विविध प्रकार की समस्याएं निर्माण होगी। अगर आपको जो रोग है ही नहीं उसकी दवाई लेने की वजह से क्या होगा, आपके शरीर में शायद कोई अन्य रोग तैयार हो जाए या आपको कोई फर्क ही ना पड़े। और फिर लोग कहते हैं कि विविध प्रकार बहुत सारे हमने उपाय कर लिए परंतु हमें राहत की अनुभूति नहीं हुई। इसकी वजह से ये महत्वपूर्ण है कि आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, वो सच में उस समस्या का नाश करता है या नहीं करता, उसको सच में वह असली है या नहीं है और सच में वह सिद्धियाँ किस हाल में देता है, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आपने इससे पहला जो रुद्राक्षों के ऊपर बना हुआ वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो भी आप जरूर देख कर आइए, क्योंकि उसमें भी हमने महत्वपूर्ण बातें बताई है। परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको रुद्राक्ष जो रहेगा वो इन सभी चीज़ों को सोचकर ही धारण करना चाहिए, अन्यथा वो आपको विशेष तौर से परिणाम नहीं देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर रुद्राक्ष के अपने अपने कुछ नियम होते हैं, परंतु उन नियमों में ज़्यादा सोच विचार ना करते हुए बस इतना ही देखें कि आप जो कर रहे हैं वो योग्य है या नहीं, और अगर योग्य आपको लगता है तो ज़रूर करें। परंतु किसी भी हाल में किसी से ऐसा सुनकर, किसी ने ऐसा बताया, किसी ने ऐसा कहा, ये चीज़ों को देखकर कदापि रुद्राक्ष ना पहने। गलत प्रकार का रुद्राक्ष अगर छूटा है या फिर वो असली नहीं है तो वो परिणाम ही नहीं दिखाएगा, उससे कोई लाभ ही नहीं होगा। लेकिन अगर सच में आपने गलत रुद्राक्ष और वो भी ओरिजिनल गलत रुद्राक्ष पहन लिया तो उससे कभी कभी हानि हो सकती है। रुद्राक्ष भी तीव्र या फिर एक प्रकार से उग्र स्वभाव के हो सकते हैं, जो आपकी फ्रीक्वेंसी को अगर सूट ना हो तो आपका कहीं ना कहीं पे आपको उसका एक अलग प्रकार से जो उसका प्रश्न है वो आपके सामने खड़ा होगा और आपको उसकी वजह से कहीं ना कहीं पे कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सभी साधकों को हम कहना चाहेंगे कि योग्य रुद्राक्ष पहने। कुछ प्रश्न हो, उसके बारे में कुछ आपके मन में दुविधा हो तो आप ज़रूर संपर्क करें। हमने नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप अवश्यंभावी संपर्क करके ये बातों का पता कर सकते हैं। बाकी एक मुखी से लेकर आपको जो भी जैसे एक मुखी हो गया, 2 मुखी हो गया, जो हमारा 5 मुखी हो गया, 7 मुखी हो गया, ऐसे रुद्राक्ष को पहनने की विधि और कौन सा रुद्राक्ष कैसे पहनना चाहिए, इस पर एक अलग वीडियो बनाकर आपको इसके बारे में और डिटेल में और विस्तार में बताने की हम कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाए। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।